राजस्थान के थार मरुस्थल की तपती रेत के बीच जैसलमेर से दूर एक सुनसान इलाके में कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बनी एक झोपड़ी थी। उस वीराने में 60 साल का एक साधु अकेला रहता था। चारों ओर फैली रेत और रात की गहरी खामोशी उसके जीवन का हिस्सा थी। उस रात साधु गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु चौंक कर उठ गया। उसने मन ही मन सोचा, आधी रात को मेरे दरवाजे पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कभी कोई आता जाता भी नहीं। दस्तक अब तेज हो चुकी थी। साधु ने डरते डरते दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। सामने दो जवान और खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, आलिया और मधु। उनके चेहरे थकान और बेचैनी से भरे हुए थे। साधु ने उन्हें देखते ही अजीब सी कशिश महसूस की। वह बस उन्हें देखता रह गया और अपनी निगाहें उनसे हटा न सका। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम लोग पुष्कर जा रहे थे लेकिन रास्ता खो बैठे। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दें, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर मदहोश हो गया। उसने कहा, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर में दाखिल हुई। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहाँ सो जाओ। दोनों लड़कियां वहाँ लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर में आलिया को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें हल्की सी खोली, उसने देखा कि साधु उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। आलिया एक झटके से उठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए चादर देने आया था। आलिया ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर दोबारा लेट गई, लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। आलिया और मधु शुक्रिया अदा करके जाने लगी। तभी साधु ने कहा, कहाँ जा रही हो? तुम जवान लड़कियां हो और पुष्कर यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके करीब आया, आलिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात और रुक जाओ। आलिया ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? साधु ने दोहराया, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। वह अब भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके दिल में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और एक रात और रुकने पर राजी हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा रहा था, साधु चुपके से उठा और धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर वह मधु के पास जाकर बैठ गया। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक मधु की आंख खुली और वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो और बोला, मैं तकिया देने आया था, तुम बिना तकिया लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। मधु ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेरा और कहा, जाओ यहाँ से। साधु अपने बिस्तर पर लौट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना होगा। इसी सोच में डूबा हुआ साधु आखिरकार सो गया। तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से पुष्कर की तरफ जाएगा। लड़कियों ने जब काफिला के बारे में सुना तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, चलो कल काफिले के साथ ही निकल जाएंगे, आज की रात और रुकते हैं। साधु यह सुनकर दिल ही दिल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, एक रात और मिल गई। सारा दिन वह उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। दिन ढला। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल बेकरार था। वह लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें छत की बजाय कोने में सोई हुई लड़कियों को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह आलिया के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा।
अचानक आलिया हल्की सी हिली। वह डर के मारे उठकर मधु के पास चला गया। अब उसने मधु का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। अचानक मधु की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी। साधु ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मधु सारी रात सोचती रही, यह साधु मेरे पास क्यों आया? यह क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांप रही थी और सोचते सोचते आखिरकार सो गई। सुबह हुई, आलिया और मधु उठी और साधु के पास आई। उन्होंने कहा, काफिला आ गया है, अब हमें इजाजत दो। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं, मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ आना था, शाम तक शायद वो लोग आ जाएं। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। आलिया ने मधु से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। मधु ने सिर हिलाया, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। आज हमें किसी भी हालत में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। उससे पहले कि लड़कियां उसके पास आती, साधु खुद उसके सामने आ गया। फिर उसने कहा, देखो मुझे लगता है कि काफिला अब सुबह तक आएगा। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झुंझला गईं। आलिया ने तेजी से कहा, हम अब और यहाँ नहीं रुक सकते, चाहे काफिला आए या ना आए, हमें अभी यहाँ से निकलना है। साधु और करीब आया और बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं। लेकिन उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा लग रही थी। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि यह सब साधु की कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, एक रात की ही तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने साधु से सख्ती के साथ कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छुपा था। रात हुई। लड़कियां जो अब साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी, कोने में लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थी। वे डर और शक में डूबी हुई थी, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थी। आलिया ने कहा, उम्मीद है कि आज की रात जल्दी ही गुजर जाए। मधु ने जवाब दिया, हाँ, बस आंखें बंद करके लेटे रहो। साधु ने आंखें बंद की, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वह धीरे से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा। वह काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव पढ़ रहा हो। फिर वह आलिया के पैर के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। कुछ देर बाद वो मधु के पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक मधु की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। वह कुछ न बोली, मगर उसकी हरकतों ने बता दिया था कि वह जाग चुकी है। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी धड़कनों में घबराहट थी। सुबह हुई। आलिया और मधु उठी और सीधा साधु के पास गई। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा, आया क्या तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थी। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है। हम अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आलिया ने मधु का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चीखेंगे। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में पुष्कर जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। लड़कियों ने गुस्से से कहा, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम पुष्कर में किसी को ढूंढने जा रहे हैं? साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर तुम आज की रात यहीं रुको तो यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। लड़कियां चौंक गईं। वह सोचने लगी, इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? ये क्यों हमें बार बार रोक रहा है?
साधु ने कहा, मैंने कहा ना, बस एक रात और रुको, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें पुष्कर जाने की जरूरत भी ना पड़े। लड़कियां अब उलझन में थी। वो आपस में हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। ये साधु कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आज की रात यहीं रुको, कल तुम्हें वो जवाब मिलेगा जिसके लिए तुम पुष्कर जा रही हो। लड़कियां चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता कि हम पुष्कर क्यों जा रहे हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम अपने पति को तलाश रही हो, है ना? आलिया और मधु के मुंह से एक साथ निकला, हाँ। वो हैरान रह गई। तुम्हें यह सब कैसे मालूम? साधु ने लंबी सांस ली। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन अगर अभी बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बस आज की रात यहीं रुको। डर और जिज्ञासा के बीच उन्होंने एक दूसरे को देखा। आलिया बोली, ठीक है, लेकिन यह आखिरी रात होगी। झोपड़ी में सन्नाटा पसरा था। दोनों बहनें आंखें मूंद कर लेटी थीं, मगर जाग रही थीं। वे हर आहट पर चौकन्नी थी। साधु अपने बिस्तर पर लेटा उन्हें देखता रहा। जब उसे लगा कि वो सो चुकी हैं, तो वह धीरे से उठा। वह आलिया के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। आलिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर उसने करवट बदल ली। फिर वह मधु के पास गया और उसके माथे को चूमा। मधु हड़बड़ा कर उठी, मगर बिना कुछ कहे उसने करवट बदल लिया। साधु भारी सांसों के साथ वापस लेट गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। आलिया और मधु अब और देर नहीं करना चाहती थी। वे निकलने लगी। तभी उनकी नजर झोपड़ी के कोने में बैठे एक युवक पर पड़ी। वह सफेद लिबास पहने शांत चेहरे के साथ बैठा था। जब उसने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा, दोनों चीख पड़ी, सुनील! वे दौड़कर उससे लिपट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे पति, जिनकी हमने बरसों से तलाश की, वो आज हमारे सामने हैं। सुनील ने उन्हें गले लगाया और कहा, यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। आलिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और इस साधु के पास कैसे पहुँचे? सुनील ने गहरी सांस ली और बोला, पहले देखो तो, वो साधु कहाँ गए? दोनों ने झोपड़ी में साधु को ढूंढा, मगर साधु वहाँ पर नहीं थे। तब सुनील ने बताना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाजार गया था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु और एक हसीन लड़की दिखी। मैंने उनका मजाक बनाया। शायद लड़की कोई जादूगरनी थी। उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारा। अगले ही पल में मेरी शक्ल उस साधु जैसी हो गई। जादूगरनी ने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू इसी हाल में रहेगा। मैं सदमे में था। फिर उसने उम्मीद दी, अगर तेरे अपने, जिनसे तू मोहब्बत करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुँचे और तेरे साथ वक्त गुजारे, तो तू अपनी असली शक्ल में वापस लौट आएगा। मगर शर्त यह है कि तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। सुनील ने उनकी ओर देखा और बोला, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार रोकता रहा। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही मेरी मुक्ति की कुंजी थी। तुम दोनों ने डर और शक के बावजूद मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि मैं आज फिर से तुम्हारे सामने हूँ। आलिया और मधु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सुनील को कसकर गले लगा लिया। बरसों की तलाश अब पूरी हो चुकी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।